हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आपने देखा, अगर आप हमारे पेज को सब्सक्राइब फॉलो कर रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप देख रहे होंगे कि हम प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में के संदर्भ में ही हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और यही हमारा इंटेंशन है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव की उत्पत्ति। ठीक है, मानव की उत्पत्ति के बारे में हाँ, मतलब लोगों की क्या क्या राय हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि भारतवर्ष हमारे देश को बोला जाता था, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तर्क दिए, किसी एक चीज़ के साथ वो सहमत नहीं हुए। तो वैसे ही मानव की उत्पत्ति को लेकर भी बहुत सारी यहाँ पे मत है, अनुश्रुतियाँ हैं कि हम क्या इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, हमारा अस्तित्व में आए, या हम इस तरीके से पैदा हुए। तो वो सारी चीज़ों के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारी यहाँ पे क्या है, मत है, अनेक मत है और अनुश्रुतियाँ प्रचलित है किसके बारे में, मानव की उत्पत्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक मूवी भी आई थी, नोहा मूवी करके शायद। ठीक है, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली नाम, बट ऐसा ही नाम था, कुछ मूवी आई थी, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या, उसमें दिखाया था कि किस तरीके से एक ओल्ड टेस्टामेंट, तो एक बुक किताब जैसा भी है, अगर आप उसको ढूंढेंगे गूगल में तो मिल जाएगा। तो उसके अनुसार क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार नोवा ने भयंकर जल प्लावन से रक्षा कर विश्व की रचना की थी। तो इसमें दिखाया गया है, इस मूवी में ये किताब भी है कि भाई वहाँ पे हमारा जल प्रलय आया था, तो उसमें कुछ इंसान, एक दो इंसान बच गए थे। फिर उन दोनों इंसानों ने एक एक स्टोरी जैसे है उसमें, फिर धीरे धीरे करके मनुष्य की रचना करी, एक से दो, दो से दो, इस तरीके से बढ़ते गया। तो उनका ये मानना है कि एक जल प्रलय आया था उस टाइम पे, ये नोवा ने आ, आ, लोगों को बचा के विश्व की रचना करी थी। उसका ये एक वो है, मत है। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से क्या है, ये मूवी का ही सीन यहाँ पे मैंने फोटो लिया हूँ, आप देखेंगे ये मूवी तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए, धार्मिक ग्रंथ की अगर हम बात करें, हिंदू ग्रंथों के बारे में, तो हिंदू ग्रंथ में क्या दिखाया है, क्या लिखा हुआ है कि सारे विश्व की रचना, ठीक है, सारे ब्रह्मांड की रचना प्रजापति ब्रह्मा ने करी है। और सबसे पहले उन्होंने मनु को पैदा किया, फिर मनु ने हम मनु से फिर हम उत्पन्न हुए। मनु की संतान होने के कारण ही हमें मनुष्य बोला जाता है, या फिर मनु का बोला जाता है। ओके, और मानव कहा जाता है, हम मनु की संतान है। तो इस तरीके से हमें लिखा हुआ है किसमें, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में। इसी तरीके से अब देखिए, ये ब्रह्मा जी थे, फिर उन्होंने ये मनु बनाया, फिर मनु से हम सारी की सारी आ, सारा मानव जीवन और जितने लोग हैं वो सारे उनसे आ, उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। उसी तरीके से अगर देखें हम इस्लामिक ग्रंथों में, तो इसके अनुसार सारा संसार आदम की संतान है। ठीक है, इसी के कारण मानव को आदमी कहा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन ग्रंथों में। और हम आधुनिक विज्ञान की बात करें, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, तो उनका एक कहना है कि एक ये जीवों का क्रमिक विकास था। जैसे मछली से मेंढक, मेंढक से फिर सरीसृप, उसके बाद में फिर मानव, ये इस तरीके से मानव का विकास हुआ। तो यहाँ पे चार चीज़ें मैंने आपको बताया, हिंदू और इस्लामिक और उसके बाद में नोवा और ये हमारा आधुनिक विज्ञान। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं, सिद्ध होता है कि अलग अलग राय हैं, कोई भी किसी एक राय को सहमति नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली रहेंगी ही। बड़ा मुश्किल होता है किसी एक चीज़ पे सहमत होना। तो गाइस, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक पंचांग होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार भूवैज्ञानिक 48 अरब वर्ष पुरानी अवधि को पृथ्वी की, मतलब अब पृथ्वी का जो समय है उसको 48 अरब वर्ष मानते हैं भूवैज्ञानिक। और ये इस पंचांग के अनुसार, प्राकृतिक पंचांग के अनुसार, और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्प में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो जो महाकल्प, उनको इंग्लिश में इराज बोलते हैं, इरा बोलते हैं बेसिकली, एक से ज़्यादा हुआ तो इराज बोलते हैं। तो समय सारणी महाकल्प हो गई, और उनको आपको बताऊंगा मैं कितने में बांटा है, और इसका लगभग अनुमानित जो जीवन है वो है 48 अरब वर्ष। ठीक है, प्रागैतिहासिक पंचांग के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे जो
महाकल्प है वो 5 महाकल्प है। सबसे पहला है प्राचीन महाकल्प, दूसरा है प्रारंभिक महाकल्प, तीसरा है प्राचीन जीव युग, चौथा है मध्य महाकल्प, पांचवा है नूतन जीव महाकल्प। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 इनको महाकल्पों में इन 48 अरब वर्षों को डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमको जो नूतन जीव महाकल्प है, ठीक है, इसको भी फिर से 2 भागों में बांट दिया है। देखिए यहाँ पे उपर्युक्त महाकल्पों में से नूतन जीव महाकल्प को 2 कल्पों में विभाजित किया है। एक है तृतीय कल्प, एक है चतुर्थ कल्प। ठीक है, अभी कौन सा ये नूतन जीव महाकल्प को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। अब यहाँ पे फिर से इस तृतीय कल्प को फिर से डिवाइड कर दिए हैं 4 पार्ट में, 4 युगों में। बेसिकली इनको युग बोलते हैं, पार्ट नहीं बोलना चाहिए। अगर हम क्या कहते हैं प्राचीन चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं तो हमको उन्हीं लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इनको युग बोलेंगे। ठीक है, तो पहले तो नूतन जीव महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा। ठीक है, एक तृतीय कल्प, एक चतुर्थ कल्प। अब इस चतुर्थ कल्प को 4 युग में बांट दिया है। ठीक है, पहला है पूरा नूतन युग, दूसरा है आदि नूतन युग, अल्प नूतन युग और मध्य नूतन। तो इस तरीके से तृतीय कल्प को 4 भाग में, अब फिर से ये चतुर्थ कल्प को, इसको भी फिर से 3 युगों में बांट दिया है। एक है न्यूनतम युग और अत्यंत नूतन युग और अति नूतन युग। तो इस तरीके से 3 ये चतुर्थ कल्प को भी विभाजित कर दिया है, विभक्त कर दिया है 3 युगों में। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो तृतीय कल्प था उसको 4 युग में, जो चतुर्थ कल्प था उसको 3 युग में विभक्त कर दिया है। और आगे देखिए अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए नूतन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अकेले नूतन जीव की अवधि 8 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नूतन की, ठीक है, इसकी ये अवधि है 8 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। गाइस, और इसमें इंटरेस्टिंग आपके साथ तथ्यों को हम शेयर करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, मानव विकास के चरण के क्रम में निम्नलिखित मानव प्रजाति समूहों का आविर्भाव हुआ है। आविर्भाव का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो अब आविर्भाव का मतलब क्या होता है, पहले पहले अस्तित्व में आना या फिर नया नया बनना, उसको हम आविर्भाव बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या है, निम्नलिखित मानव प्रजाति समूह में जन्म हुआ या फिर अस्तित्व में आए, तो सबसे पहला उसको बोलते हैं प्राइमेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, इन्हें हम अफ्रीकन्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में होमो रेक्टस। ठीक है, बड़े कठिन कठिन नाम रहते हैं कुछ कुछ। बिनाइड स्थल, उसके बाद में होमोसेपियंस। तो ये इस तरीके की प्रजाति माना जाता है। ठीक है, मानव प्रजाति समूह का आविर्भाव हुआ, मतलब इतनी सारी प्रजातियां आई जब मनुष्य का विकास हुआ, या फिर इसको हम मानव विकास के चरण बोल सकते हैं। जब वो चल रहा था तो इतनी सारी वहाँ पे प्रजातियां अब उपलब्ध थी, या फिर इतनी प्रजातियां आई, उसके बाद में एक एक करके विलुप्त होती गई। और इन सब में क्या है, मैं तो इस तरीके से कहूँगा कि सबसे पहले ये प्रजाति आई, फिर ये आई, फिर इस तरीके से। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट मानव था वो था होमोसेपियंस। इसे ही हम आपको बताता हूँ मैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और, अभी इसके बारे में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं। मानव समप्राणी, जिसे हम होमोनिड कहते हैं, की शाखा का उद्भव 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष तक पुराना माना जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम मानव समप्राणी की बात करें, जिसे होमोनिड बोलते हैं, कि शाखा का उद्भव मतलब जन्म 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष तक पुराना माना जाता है। तो आप इसी तरीके से ले लीजिए, अगर इस चीज़ की हम बात करें प्राइमेट की, तो उसका जो टाइम था 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष तक पुराना माना जाता है। एक की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें देखिए, इस श्रृंखला की अंतिम प्रजाति होमोसेपियंस, जिसे ज्ञानी मानव कहा जाता था, ये सबसे इंटेलिजेंट मानव था। ठीक है, वर्तमान प्रजाति के मानव से मिलता है, जैसा अभी हमारा वर्तमान का मानव है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इस प्रजाति के मानव का आविर्भाव मतलब
जन्म जन्म 50,000 वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा माना जाता है। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये सब हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो होमोसेपियंस थे वो कुछ 50,000 वर्ष पूर्व अपने एग्जिस्टेंस में आए, और उनसे ही जो आज का आधुनिक मानव है वो उसकी उत्पत्ति हुई। अब मानव वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में मानव की 5 प्रजातियां उपलब्ध थी। अब हम यहाँ पे आ गए हैं भारत में, ठीक है। हम भारत की बात कर रहे हैं। मानव वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार भारत में मानव की 5 प्रजातियां उपलब्ध थी। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी थी? निग्रिटो। फिर उसके बाद में आद्य ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, काकेससी और मंगोलाव। उसके बाद में ये मंगोली लोग थे, मंगोल लोग थे ये। एंड उसके बाद में जो है नेक्स्ट वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति, ठीक है। तो गाइस इन सब का एक इतिहास है, सारी चीज़ का। आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। उसके लिए आप हमारे पेज को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें और थोड़े तथ्य हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, अब भारत में निम्नलिखित स्थान पर पाषाणकालीन मानव के समान नरकंकाल प्राप्त हुए। तो जब इतिहास को इतिहासकारों ने जानने की कोशिश करी तो फिर क्या हुआ, खुदाई वगैरह स्टार्ट किए, चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। तो जो पाषाण काल मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगला वीडियो क्या रहेगा हमारा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा मानव सभ्यता के विभिन्न चरण। तो जो विभिन्न चरण मतलब मानव अपने एग्जिस्टेंस में आ गया था, अपने अस्तित्व में आ गया था, तो उसका विकास के चरण, तो उसमें ये पाषाण काल आता है। इसमें भी बहुत सारे फिर इसके भाग हैं छोटे छोटे, तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों पर पाषाण कालीन मानव के समान नरकंकाल प्राप्त हुए। तो जब इन्होंने अपना स्टडी करना शुरू किया तो भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक सराय नाहर राय, ये इलाहाबाद में ये जगह है, यूपी में। यहाँ पे नरकंकाल मिले पाषाण काल के मानव के जैसे, ठीक है। और उसके बाद में बागई खोर एवं लेखानिया, ये मिर्जापुर, ये भी यूपी में है, वहाँ पे भी ये नरकंकाल मिले। उनको माना जाता है कि वो पाषाण कालीन मानव के नरकंकाल है। उसके बाद में बागोर, बागोर एक जगह है भीलवाड़ा, ये राजस्थान में आती है, तो वहाँ पे भी इस तरीके के नरकंकाल मिले, ठीक है। तो गाइज जो चीज़ें मिलती है उन्हीं को पढ़ के फिर अनुमान लगाया जाता है और उनके बारे में और रिसर्च करी जाती है। तो गाइज इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक भी करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मानव सभ्यता के विभिन्न चरण, मतलब मनुष्य, हमने बताया कि यहाँ पे मनुष्य ने जन्म ले लिया, वो पैदा हो गया, सबने अपने अपनी राय दे दी कि भाई ऐसे करके मनुष्य आया। अब उसकी जो सभ्यता में जो विकास आया उसके बारे में हम सीखेंगे कि कौन कौन से चरण आए। जैसे कि इसी में हमने देखा था यहाँ पे ये वाली स्लाइड में सबसे पहले क्या है, इस जो समय सारणी है इसको महाकल्प में बांटा, फिर महाकल्प को महाकल्पों को युग में बांट दिया, और फिर उनका जातियों के बारे में बताया कि कौन कौन सी प्रजाति आई वहाँ पे, ठीक है। और उनके नाम यही है, प्राइमेट, रमापेथिकस। और उसके बाद में जो मेन भारत में जो थी, जो प्रचलित कहना चाहिए मानव की 5 प्रजातियां, वो ये थी निग्रोटो वगैरह। तो आप गाइस, आप अगर इन वीडियो को देख रहे हैं, नोट बनाना चाहे तो पेन एंड पेपर लेके बैठे, तो आप अपने पर्सनल नोट भी बना सकते हैं। तो गाइस अगले वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्हीं 3 जगहों पे हमें पाषाणकालीन नरकंकालों की प्राप्ति हुई थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अगर आप यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम अगर लिखना चाहते हैं, तो इसमें पूछते हैं कि सबसे पहले पाषाणकालीन मानव के नरकंकाल कहाँ मिले थे। तो ये ऑप्शन रहते हैं, तो आपको अगर आप नोट बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।